आप सबका स्वागत है। आज ये हमने पोइट्री इवेंट हमने एक एक्सपेरिमेंट ही किया है। मैं जो है अमित अमित गुप्ता सर जो हैं, जो कि गाजियाबाद से हैं और प्रोफेशनल इनका जो है अकाउंटेंसी में है, और उनको बोलूंगी कि आप सर प्लीज अपनी रचनाएं पढ़ें, और प्लीज एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमित गुप्ता सर प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया पूजा जी इस इनिशिएटिव के लिए। और टेक्नोलॉजी के वक्त में तो ये बहुत ज़रूरी है, और लॉकडाउन के वक्त में भी डेफिनेटली। तो ठीक है, मैं सीधे शुरू करता हूँ। स्वागत है जी। तो देखें कि कुछ दौड़े जा रहे हैं, कुछ चले जा रहे हैं, कुछ दौड़े जा रहे हैं, कुछ चले जा रहे हैं, कुछ दौड़ में पड़ के चले जा रहे हैं। कुछ दौड़े जा रहे हैं, कुछ चले जा रहे हैं, कुछ दौड़ में पड़ के चले जा रहे हैं, और कागज की कश्तियों को बचाने के लिए, कागज की कश्तियों को बचाने के लिए कुछ माझी बारिश में गले जा रहे हैं। और महफिल में उजाला किसी और से भी है, महफिल में उजाला किसी और से भी है, चराग इस अगन में जले जा रहे हैं। बहुत अच्छा है अमित जी, बहुत अच्छा है। और है बेसिर पैर के नियमों का शिकार जिंदगी, है बेसिर पैर के नियमों का शिकार जिंदगी, मानो डकवर्थ लुइस में ढले जा रहे हैं। एक जब्त की सर्द सख्त सरपरस्ती में, एक जब्त की सर्द सख्त सरपरस्ती में कुछ लफ्ज जुबान पे पले जा रहे हैं। और एक वक्त था जब किनारे ही चाहिए थे हमको, एक वक्त था जब किनारे ही चाहिए थे हमको, अब तो जजीरे भी हले जा रहे हैं। और शेखो वाइस को देख के रिंद आपस में बोले, शेखो वाइस को देख के रिंद आपस में बोले, संभल के लड़खड़ाओ भले जा रहे हैं। और एक भड़ास की सर्द सख्त सरपरस्ती में, एक भड़ास की सर्द सख्त सरपरस्ती में कुछ लफ्ज जुबान पे पले जा रहे हैं। ऑर्डर कोई खास ही मिला है कुम्हार को, ऑर्डर कोई खास ही मिला है कुम्हार को, हुनर मिट्टियों में मले जा रहे। और तेल जिन तिलों से निकाला न जा सका, तेल जिन तिलों से निकाला न जा सका, वो तिल मिलाहट में तले जा रहे। दौड़े जा रहे हैं, कुछ चले जा रहे हैं, कुछ दौड़ में पड़ के चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा अमित जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी सर। तो मैं शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है आदत। स्वागत है। कभी यूं मोहब्बत नहीं लुटाई हमने, कभी यूं मोहब्बत नहीं लुटाई हमने, एक तेरा नजरे मिलाना आदत खराब कर गया। कभी यूं खुद को नहीं संवारा हमने, कभी यूं खुद को नहीं संवारा हमने, एक तेरा देख के मुस्कुराना आदत खराब कर गया। कभी यूं बेखबर नहीं हुए हम, कभी यूं बेखबर नहीं हुए हम, एक तेरा करीब आना आदत खराब कर गया। कभी यूं रखी नहीं ख्वाहिशें हमने, कभी यूं रखी नहीं ख्वाहिशें हमने, एक तेरा गले लगाना आदत खराब कर गया। कभी यूं बेवजह नहीं रूठे हम, कभी यूं बेवजह नहीं रूठे हम, एक तेरा मनाना आदत खराब कर गया। कभी यूं
धन्यवाद। कभी यूं बांटा नहीं खुद को हमने, कभी यूं बांटा नहीं खुद को हमने, एक तेरा हक जताना आदत खराब कर गए। वाह वाह। कभी यूं, धन्यवाद। कभी यूं गए नहीं मैकदे हम, कभी यूं गए नहीं मैकदे हम, एक तेरा चले जाना आदत खराब कर गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जी जो है अलीगढ़ यूपी से हैं और अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है इनका, और बहुत ही श्रृंगार रस के कवि हैं ये, बहुत उम्दा गाते हैं। तो धर्मवीर जी प्लीज। जी मैडम, आप सुनाए हमें। मेरी सबको जी सर आ रही है। चेतन सर को प्रणाम करता हूँ सर आपको। खुश रहिए, जीते रहिए, तरक्की कीजिए खूब। जी जी सर, आप सभी को नमस्कार। तो मैं समय ज्यादा खराब ना करते हुए सीधी सीधी एक मुक्तक से पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गजल आपको सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्वागत है सर। खुले अंबर में जुल्फों को ये तुम ऐसे न लहराओ, खुले अंबर में जुल्फों को ये तुम ऐसे न लहराओ, कली से फूल बनकर तुम फिजाओं को न महकाओ, कली से फूल बनकर तुम फिजाओं को न महकाओ, दफन कर दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से, दफन कर दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से, जिगर जख्मी है पहले से न फिर से और सुलगाओ, और सुलगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। और एक गजल आपके सामने पेश करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है। स्वागत है। न ख्वाबों में इतना सताया करो, न ख्वाबों में इतना सताया करो, कभी तुम हकीकत में आया करो, वाह 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 वाह। इतना सताया करो, कभी तुम हकीकत में आया करो। बहुत शुक्रिया। अगर आप शेर सुनिएगा। अगर ना अदब से उठा भी सको, अगर ना अदब से उठा भी सको, न झुका जमीन पर गिराया करो, वाह वाह वाह। न झुका जमीन पर गिराया करो। बहुत शुक्रिया। कभी कहते कहते कहा कुछ नहीं, कभी कहते कहते कहा कुछ नहीं, न दांतों में उंगली दबाया करो, न दांतों में उंगली दबाया करो। बहुत शुक्रिया। अगला शेर सुनिएगा। बिलखती है नींदें न सोए हम, बिलखती है नींदें न सोए हम, ननपुरों को छन छन बजाया करो, ननपुरों को छन छन बजाया करो। बहुत शुक्रिया फैजान भाई। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि मैं लिख लूं न जब तक मुकम्मल गजल। चेतन सर आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह वाह वाह, सुनाइएगा। मैं लिख लूं न जब तक मुकम्मल गजल, मैं लिख लूं न जब तक मुकम्मल गजल, न माथे से जुल्फे हटाया करो,
अच्छा है, वाह। न आते से जुल्फे हटाया करो, गंजी भी तो हो सकती है। में इतना सताया करो, हकीकत में आया करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और ये जो है दीपक जो है ये सेकेंड ईयर में है और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनकी एक पुस्तक गजल संग्रह है, वो भी कविताओं के लिए मुस्कुराते आंसू आ चुकी है, और दूसरी जो है पर्दा इनकी अभी पब्लिशिंग में गई हुई है, तैयार है बिल्कुल। और चलिए दीपक, स्वागत है आपका, और आप अपनी रचनाएं पढ़ सकते हैं। मैं सुनाता हूँ कि भोर में चांद की शम्मा बुझा रहा हूँ मैं, भोर में चांद की शम्मा बुझा रहा हूँ मैं, रागनी में खोकर अपना अंश मिटा रहा हूँ मैं। यूं तो मुझसे बहुत दूर जा रहा है तू, यूं तो मुझसे बहुत दूर जा रहा है तू, यूं तो तेरे बहुत करीब आ रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है ना आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। है एक रब्त अपने बीच जो नहीं मिटता, है एक रब्त अपने बीच जो नहीं मिटता, इस रब्त के खातिर रब्त निभा रहा हूँ मैं। और न जाने क्या मंजूर है हयात को खुदा को, अजल से बस अश्क ही पा रहा हूँ मैं। जरा सी ठोकर लगी और जान निकल गई उसकी। चेतन सर सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जरा सी ठोकर लगी और जान निकल गई उसकी, जरा सी ठोकर लगी और जान निकल गई उसकी, खुद को फना कर दिया और देख मुस्कुरा रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर। वाह वाह। एक तरफ है आंधियां सब मेरे खिलाफ, और एक तरफ है आंधियां सब मेरे खिलाफ, और वहीं एक तरफ दीप जला रहा हूँ मैं। वहीं एक तरफ दीप जला रहा हूँ मैं। हेड है नज फाउंडेशन के, एंड इनको लोग पोइट ऑफ इमेजिनेशन भी बोलते हैं, और उर्दू जुबान पे इनका काफी अच्छा पकड़ है। तो फैजान प्लीज सर आप पढ़े। हाँ, सबसे पहले पूजा मैम आपको शुक्रिया और आपकी पूरी टीम शुक्रगुजार, और चेतन सर आपको भी नमस्ते मेरा। नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैं सुनाना चाहूंगा, एक तो ख्वाब गुनाह है मैंने कुछ, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। और एक ख्याल इस तरह से कि अक्सर ये होता है कि जब भी लोग मोहब्बत में होते हैं या कुछ लोग मिलना चाहते हैं, तो उसमें एक वक्त की जो कमी होती है वो बहुत खलती है इंसान। तो उस पर मैंने लिखा है कि ये जो वक्त कम होने का मलाल करते हो, ये जो वक्त कम होने का मलाल करते हो, बाखुदा ये हुनर भी कमाल रखते हो। कहते हो कि आज जल्दी घर जाना है, क्यों जबान पर ये अनचाहा झूठ रखते हो। अगली मुलाकात का कहकर यूं दिल सा बहला दिया तुम, क्यों इस दिले नादान को परेशान सा करो। और आखिरी दो लाइन्स हैं कि माना कि बहुत मुख्तसर सा वक्त है हाथों में, माना कि बहुत मुख्तसर सा वक्त है हाथों में, पर हाथ की लकीरों पर यकीन भी खूब रखो। वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है। और नमस्कार मैम। नमस्ते तरनदीप जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। अच्छा, तरनदीप जो है वो चंडीगढ़ पंजाब से हैं और पोइट्री करते हैं, वो इनका पैशन है, और शायद एक नॉवल भी आप लिख चुके हैं तरनदीप। यस मैम। हाँ जी सर, आप पढ़ें सर, अपना बहुत बहुत स्वागत है सर, आप पढ़ें। और सभी आप लोग, तरनदीप जो है पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनका स्वागत करें। स्वागत है तरनदीप सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार, आदाब। जितने भी हमारे सारे कवि, शायर, जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। नमस्कार। नमस्कार। कुछ गजलों के कुछ मतले जो मुझे याद हैं, अभी मैं इतना तैयार नहीं बैठा था सुनाने को, मैं सुनने ही आया था ज्यादा। तो शुरुआत करते हैं कि
कोई खुदा के लिए मुझे यकीन करने को ना कहो, मेरी मोहब्बत कुरान पाक की कसम खाकर मुकरी है। वाह कि क्योंकि खतों पे मैं बहुत ज्यादा लिखता रहा हूँ, खत मुझे बहुत मिले भी हैं और लिखे भी हैं। तो खतों पे एक नज्म थी जो पिछले दिनों YouTube पे भी गई थी और काफी अच्छा रिस्पांस था लोगों का, तो मैं वही वहां पे भी सुनाने आया हूँ कि उसके खत मैंने चिनाब में बहाए यारों, जलाने की हिमाकत कैसे करता। वाह कि उसके खत मैंने चिनाब में बहाए यारों, जलाने की हिमाकत कैसे करता। सब गम मैंने सबसे छुपाए यारों, उसकी बदनामी का जुर्म कैसे करता। वाह कि वो दरिया भी बहुत जला उस दिन, वो दरिया भी बहुत जला उस दिन, तो ये आग मैं अपने पास कैसे रखता। सरहदों पार वो खत जहां भी गए, उन खतों के हिसाब में कैसे रखता। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आखिरी खत एक नज्म थी और वही शायद मैं आखिरी नज्म जो एक मैं सुना सकता हूँ यहाँ पे, कि यूं तो आखिरी खत था वो, पर एक उम्मीद थी उसमें। कि यूं तो आखिरी खत था वो, पर एक उम्मीद थी उसमें। यूं तो आखिरी बूंद थी वो, पर एक लहर थी उसमें। उसकी बातों में जिक्र था उसकी गलतियों का, कि उसकी बातों में जिक्र था उसकी गलतियों का, पर कुछ इल्जाम भी थे उसमें। यूं तो आखिरी खत था वो, पर एक उम्मीद थी उसमें। कि उसकी लिखाई कुछ अलग सी थी, पर एक अपनापन भी था उसमें। यूं तो आखिरी खत था वो, पर एक उम्मीद थी उसमें। धन्यवाद सभी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पूजा जी आप सुनाइए कुछ पहले। मैं तो कुछ सोच के ही नहीं बैठती हूँ। चलिए मैं एक कविता साझा कर देती हूँ एक तो। हाँ स्वागत है जी। मैं सर सबसे ही बोलती हूँ कि अब मुझे मीठा रस नहीं आता। अच्छा। तो उसी को लेके मेरी काव्य रचना है, वो मैं आपसे साझा करती हूँ। स्वागत। हाँ अब मीठा रस नहीं आता। हाँ अब मीठा रस नहीं आता, जाने क्यों जायका जो भी हो खाने में अब वो स्वाद नहीं आता। वाह वाह, शुक्रिया। हाँ अब मीठा रस नहीं आता, जाने क्यों जायका जो भी हो खाने में अब वो स्वाद नहीं आता। लबों पर आज भी मीठी मुस्कान लिए, लबों पर आज भी मीठी मुस्कान लिए मिश्री बातों में घोल लाती हूँ। लबों पर मीठी मुस्कान लिए, लबों पर मीठी मुस्कान लिए मिश्री बातों में घोल लाती हूँ। वरना ये हुजूम साहब यूं ही साथ नहीं आता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। यूं तो महफिलों में जिक्र बहुत है, यूं तो महफिलों में जिक्र बहुत है कोशिशों का, पर न जाने क्या बात है, कि दिल को अब सुकून नहीं आता। पर जाने बात है कि अब दिल को सुकून नहीं आता। और अब ये आलम है कि मीठा भी नमकीन सा लगता है। और अब ये आलम है कि मीठा भी नमकीन सा लगता है, नमक बेशक किसी हकीम सा लगता है। और अब ये आलम है, अच्छा है। शुक्रिया। अब ये आलम है कि मीठा भी नमकीन सा लगता है, नमक बेशक किसी हकीम सा लगता है। वो मर्ज की दवा जैसे हो, हर मर्ज की दवा जैसे, इसके सिवा कोई अब काम नहीं आता। सिवाय अखियों से निकले खारे पानी के, सिवाय इन अखियों से निकले खारे पानी के, किसी और दवा से अब आराम नहीं आता। सिवाय अखियों से निकले खारे पानी के, किसी और दवा से अब आराम नहीं आता। इसीलिए अब मीठा रस नहीं आता, जायका जो भी हो खाने में वो स्वाद नहीं आता। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
गए सर। चलिए चेतन सर, अब प्लीज हम बेकरार हैं हाँ, आपको सुनने बिल्कुल। के लिए। जी अवश्य अवश्य। और बहुत बहुत बधाई पहले पूजा जी को, काव्य कॉर्नर को, कि ये तकनीक के माध्यम से जो कोरोना काल में हम जो अकेलापन और एकांतवास झेल रहे हैं, उसमें आपने एक राहत की बूंदे अपने दी हैं। तो ये बहुत शीतलता का आभास हो रहा है। और इन सभी लोगों से रूबरू होने की भी एक तमन्ना पूरी है। कोई अलीगढ़ से है, कोई दिल्ली से, कोई चंडीगढ़ से है, और कोई जी। नोएडा से आप बैठे हैं। तो ये बहुत 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 अच्छा है प्लेटफॉर्म, और इसका सदुपयोग हम जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है। मैं बधाई देता हूँ आप सभी को। और इन दिनों शुक्रिया कुछ सर। रोजाना लिखने का क्रम बना हुआ है मेरा, तो संकल्प भी है और वो पूरा भी कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ चीजें भगवान अता कर देता है, तो मैं वो नोट कर लेता हूँ। जी। तो कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला करने और अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ अंजाम देने वाले डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों, बैंक कर्मियों और स्वच्छकार, ये ऐसे लोग हैं जो हमारे कर्मवीर हैं और कोरोना जैसी महामारी में वो जूझ रहे हैं, वो फ्रंटलाइन जॉब कर रहे हैं। उनके लिए मैंने एक गीत लिखा था जो मेरा इस समय सोशल मीडिया पे काफी चल भी रहा है, और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी वो चीजें वो मांगी गई थी, मैंने भेजी है उनको, और इसको गाया भी है फेसबुक पे लाइव, और इस पे एक वीडियो भी बन चुका है वैसे। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि इस माहौल को देखते हुए मौजू है वो, और वो अच्छा लगेगा। तभी सुनना मेरी आवाज। हाँ जी सर, पहले तो सर उस गीत के लिए बहुत 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 बधाई आपको। हमने वो सुना, बहुत खूबसूरत रचना है सर, बहुत खूबसूरत गीत है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और धन्यवाद धन्यवाद। सुनेंगे लाइव आपके मुंह से, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद। अमित, तो आप सबका ध्यान चाहता हूँ। स्वागत है सर। जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जहां हथेली पे लेके रहे जो खड़े, हम उन्हीं कर्मवीरों को करते नमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन। और पंक्तियां देखिएगा कि अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, जिंदगी जो हमारी बचाने चले, अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, जिंदगी जो हमारी बचाने चले, दूसरों की खुशी के लिए जो सदा दांव पर अपना सब कुछ लगाने चले, दूसरों की खुशी के लिए जो सदा दांव पर अपना सब कुछ लगाने चले, अपनी सुध-बुध भुलाकर अंधेरों में जो, अपनी सुध-बुध भुलाकर अंधेरों में जो दे रहे हैं उजालों का वातावरण, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन, उनको सौ नमन। तो क्या दोबारा? तो उनको सौ नमन, अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, जिंदगी जो हमारी बचाने चले, दूसरों की खुशी के लिए जो सदा दांव पर अपना सब कुछ लगाने चले, अपनी सुध-बुध भुलाकर अंधेरों में जो दे रहे हैं उजालों का वातावरण, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन। और तेज पथराव में जो ना पीछे हटे, अब दूसरा दृश्य दे रहा हूं, देखिएगा। तेज पथराव में जो ना पीछे हटे, तेज पथराव में जो ना पीछे हटे, गालियों गोलियों में रहे जो डटे, गालियों गोलियों में रहे जो डटे, झेलकर नफरतों से भरी आंधियां, हौसले लाख जिनके न काटे कटे, झेलकर नफरतों से भरी आंधियां, हौसले लाख जिनके न काटे कटे, जिनसे महफूज हैं फूल फल खुशबुएं, जिनसे आबाद है ये महकता चमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन। और देखिएगा सफाई वालों का, स्वच्छकारों का बहुत बड़ा योगदान है साथ में, उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां, और इसके एक एक शब्द को चबाने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आएगा। मेरे सौ नमन, उनको सौ नमन, स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, नापते हैं अंधेरों की गहराइयां, स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, नापते हैं अंधेरों की गहराइयां, हर अधर पर सजाते हैं मुस्कान जो, खुद पहनते उदासी की परछाइयां, हर अधर पर सजाते हैं मुस्कान जो, बहुत अच्छा, खुद पहनते उदासी की परछाइयां, जो हमारी ही सेहत के रक्षक बने,
जो हमारी ही सेहत के रक्षक बने, भूलकर अपनी दिन भर की सारी थकन। उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जहाँ हथेली पे लेकर रहे जो खड़े। हम उन्हीं कर्मवीरों को करते नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है सर। बेवजह घर से निकलने का इरादा छोड़ो, बेवजह घर से निकलने का इरादा छोड़ो, अपने कातिल से उलझने का इरादा छोड़ो। बहुत बेवजह घर से निकलने का इरादा छोड़ो, अपने कातिल से उलझने का इरादा छोड़ो, रोज ही जीने का मरने का इरादा छोड़ो, बेसबब गिर के संभलने का इरादा छोड़ो। रोज ही जीने का मरने का इरादा छोड़ो, बेसबब गिर के संभलने का इरादा छोड़ो। एक ना एक दिन तो हमें मौत के घर जाना है, एक ना एक दिन तो हमें मौत के घर जाना है, इसलिए राह बदलने का इरादा छोड़ो, इसलिए राह बदलने का इरादा छोड़ो। और बाद मरने के, मैं सुनाना कुछ हो रहा था, निकल कुछ हो रही है। बाद मरने के हमारे तो मिलन होगा ही, बाद मरने के हमारा तो मिलन होगा ही। अब तो यूं रोज मचलने का इरादा छोड़ो, अब तो यूं रोज मचलने का इरादा छोड़ो। बाद मरने के हमारा तो मिलन होगा ही, बाद मरने के हमारा तो मिलन होगा ही, अब तो यूं रोज मचलने का इरादा छोड़ो। और आखिरी शेर है इसका कि आखिरी बात पे, आपकी बात पे हम कर लें तो यकीन पहले, आपकी बात पे हम कर तो लें यकीन पहले, तुम अपनी बात बदलने का इरादा छोड़ो, तुम अपनी बात बदलने का इरादा छोड़ो, तुम अपनी बात बदलने का। आप सबको लोगों से मिलने का वो एक मौका दिया पूजा जी ने, बहुत बहुत आभार पूजा जी का। अच्छी बड़ी बात है, मतलब डेडिकेटेड हो गया बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। तो चलिए, सबसे फिर मुलाकात होती है। बाय, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सबको खुश रहिए। जुड़ने के लिए। बाय।